विजयदशमी के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन छत्तीसगढ़ से हमें दुखद खबर मिल रही है। आपको बता दें, वहां पर जशपुर में लखीमपुर जैसी घटना हुई है, जहां बेकाबू गाड़ी ने भीड़ को रौंद डाला है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 16 लोग घायल हैं। हादसे के बाद नाराज लोगों ने गाड़ी में सवार 2 लोगों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की है। साथ ही गाड़ी में आग लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में गांजा रखा हुआ था। इस हादसे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। तो दशहरे की झांकी के दौरान देखिए किस तरह से ये जुलूस निकल रहा था और पीछे से ये तेज रफ्तार गाड़ी आई और लोगों को रौंदते हुए कुचलते हुए आगे बढ़ गई। एक शख्स की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बहुत ही भयावह ये वीडियो आपके सामने। जशपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है और हादसे के बाद वहां पर भगदड़ मच गई। कई लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। और इसी खबर पर और डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी संजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीत, बहुत ही भयावह वीडियो, ये जुलूस निकल रहा था, पीछे से तेज रफ्तार आती है और रौंदते हुए लोगों को कुचलकर आगे बढ़ जाती है। अभी क्या अपडेट है आपके पास? कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? अभी तक एक शख्स की मौत की पुष्टि की गई थी, क्या ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? जी, बता दूं कि ये घटना लगभग 12 बजे की दिन की है, दोपहर की है, जब लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे। दुर्गा पूजा के विसर्जन की तैयारी चल रही थी और शोभा यात्रा निकाल रहे थे। लोग नाच गा रहे थे, झूम रहे थे और लोग लाइन में क्रमबद्ध होकर जा रहे थे। बीच में सामने में जो थे वो गाजा वाले थे, जो गा रहे थे, बजा रहे थे और नाच रहे थे। उनके ऊपर ये गाड़ी चढ़ी है। ये गाड़ी काफी तेज रफ्तार में आ रही थी, जिसमें गांजा लोड था, जो जानकारी मिली है। और उसमें 2 लोग सवार थे, जो 2 लोग वहां के लोग, सैकड़ों लोग थे, उनको रौंदते हुए सीधा निकल गए, जिसमें से 20 से 25 लोग घायल हुए, जिसमें एक की मौत बताई जा रही है। और जो 4 लोग जो गंभीर स्थिति में घायल थे, उनको रेफर किया जाता है, जिसमें 4 की मौत बताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। जी, और ये इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी आगे क्यों बढ़ी? ये इसमें लोडेड था, पीछे से क्या पुलिस वाले आ रहे थे और इसी डर में, घबराहट में क्या गाड़ी आगे बढ़ी, या क्या वजह थी? जी, जानकारी यही मिल रही कि वो उसमें गांजा लोड था और वो भागने के फिराक में थे, जो भाग रहे थे, भागते भाग रहे थे। देखिए कि पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, कहीं जांच ना कर दे पुलिस, इस डर से वो भाग रहे थे। भागते समय वो लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गए। जी, और जो लोग अभी अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं, उनकी हालत के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? जी, इसमें 4 लोग जो गंभीर स्थिति में थे, जिनको रेफर किया गया बाहर, उनकी मौत की खबर आ रही है। बाकी जो अभी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है पत्थलगांव में ही। बाकी जो गंभीर बोल सकते हैं, तो गंभीर मौत की संख्या 4 से 5 बढ़ सकती है, लेकिन उससे ज्यादा गंभीर अब नहीं है इसमें। और जी, और संजीत, क्या कार्रवाई अभी तक की गई है? आपने भूपेश बघेल का ट्वीट अभी देखा कुछ देर पहले, वो कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जांच कमेटी का एक गठन कर दिया गया है। क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? जी, अभी तक जानकारी मिली है, जो अधिकारियों से बात नहीं हो पाई है, लेकिन जानकारी ये मिली है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2 लोग को सस्पेंड किया गया है, जो पत्थलगांव थाने में पदस्थ टीआई और वहां के एक एसआई को सस्पेंड किया गया है। एएसआई को सस्पेंड किया गया है। हमारे साथ और जानकारी लेकर इस वक्त जितेंद्र शर्मा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कुछ अपडेट आपके पास, क्या कार्रवाई वहां पर की जा रही है? क्योंकि भूपेश बघेल ने अभी भी ट्वीट किया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और प्रथम दृष्टया जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। देखिए, इसमें 2 आरोपी हैं जो कि गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी के अंदर सवार थे। उन आरोपियों का नाम है बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू। ये दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और जो घटना के बारे में जानकारी मिली है मीमांसा, आज दोपहर करीब 12:30-1 बजे की घटना है। ये जशपुर में जो पत्थलगांव थाना है, उसी के पास ये जो रोड है, वहाँ पर आज दुर्गा दशमी के उस उपलक्ष्य में वहाँ पर लोग जो थे उसका विसर्जन करने के लिए निकल रहे थे। उसी दौरान वहाँ पर, क्योंकि पुलिस का अरेंजमेंट भी था, क्योंकि भीड़ वहाँ पर थी, उसी दौरान ये दोनों युवक जो कि गाड़ी के अंदर गांजा तस्करी का काम करते हैं, वहाँ से निकल रहे थे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिसकर्मियों ने जब इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तो उसी के बाद इन्होंने गाड़ी को तेज़ी से भगाया और उसके बाद जो दुर्गा पूजा के लिए जो लोग निकले हुए थे, उनको पीछे से टक्कर मारते हुए निकल गई। बाद में कुछ देर आगे जाकर के लोगों ने इस गाड़ी को पकड़ा, जो दोनों आरोपी थे, उन दोनों की पिटाई की और उसके साथ ही गाड़ी में आग भी लगा ली है। गाड़ी के अंदर बताया जा रहा है कि काफ़ी जो मात्रा में गांजा वहां पर था, जो कि तस्करी करने के लिए लाया गया था। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही के लिए एक एएसआई समेत 3
3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे उनका भी ये आरोप था कि जो एएसआई है जिसको सस्पेंड किया गया है उसकी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर मिली भगत है। पुलिस फिलहाल वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में लगी हुई है, क्योंकि जो घटना हुई है, जिस तरह से इस तेज़ रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी है, उसमें एक युवक की मौत हो गई जिसकी उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। इसके अलावा 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। कुल जो घायल हुए हैं इस घटना के अंदर उसमें करीब 16 से 17 लोग हैं जो कि इसमें गंभीर रूप से जो 16 से 17 लोग हैं जो घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जी, तस्वीरें जो हैं वो बहुत ही विचलित कर देने वाली हैं। बहुत ही भयावह वीडियो जो कि हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर का ये वीडियो है, पत्थलगाम, और यहाँ पर जो दशहरा मनाया जाता है वो बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर ये झांकी निकाली जा रही थी दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए। लोगों की भीड़ आप देखिए, ये जुलूस निकल रहा था और लोग वहां पर खड़े हुए थे, और अचानक से ये तेज रफ्तार कार आती है पीछे से, लोगों को रौंदते हुए ये देखिए किस तरह से आगे बढ़ती है, और कई लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। और आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी, लखीमपुर जैसी ही एक घटना जहां पर बहुत ही तेज रफ्तार से कार आगे बढ़ते हुए कई किसानों को, कई प्रदर्शनकारियों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई थी। और उसके बाद हमने अफरा तफरी का माहौल देखा था, किस तरह से कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की वहां पर पीट कर हत्या कर दी गई थी। और ये आप देखिए उसी तरह की तस्वीर देखने को एक बार फिर से मिल रही है। जगह बदल गई है। यूपी के लखीमपुर की तस्वीर भी आपको याद होगी, बहुत ही विचलित कर देने वाली थी। और ये आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर की घटना, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। ये दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए ये जुलूस वहां पर निकल रहा था। लोग देखिए किस तरह से भागते हैं फिर उस गाड़ी के पीछे उसको पकड़ने के लिए। उन दोनों लोगों को पकड़कर ड्राइवर की काफी पिटाई की है। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है। लोगों ने वहां गाड़ियों में आग भी लगा दी, और वहां का जो थाना है वहां पर पहुंचे लोग, और वहां पर भी विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। उसके बाद वहां पर जो एएसआई जो कि इस घटना में जिनका इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है कि लापरवाही बरती गई, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। कुछ और पुलिसकर्मी हैं जिनको निलंबित किया गया है। और ये अफरा तफरी भरी तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से पीछे से लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। वो आराम से खड़े हुए थे सड़क पर, ये झांकी निकल रही थी, और ये 2 अलग अलग कैमरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर भीड़ को आगे ये कुचलते हुए, कार रौंदते हुए आगे बढ़ गई, जिसमें बताया जा रहा है गांजा लोडेड था। ये गांजा की तस्करी से जुड़ा हुआ ये मामला। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता अमित मालवीय जुड़ गए हैं। अमित मालवीय जी, ये घटना बहुत ही विचलित कर देने वाली, लखीमपुर जैसी तस्वीर हमें नजर आ रही है जशपुर में भी, जहां तेज रफ्तार कार रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है और लोगों को एहसास ही नहीं होता। और उसके बाद जो हमें जानकारियां मिल रही है, एक शख्स की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये लखीमपुर की घटना की तरह नहीं है। लखीमपुर में गाड़ियों पे हमला हुआ और शायद अपने आप को बचाने के लिए लोग वहां से तेजी से निकलने का प्रयास कर रहे थे जब वो घटना हुई। यहाँ पर बाकायदा एक जुलूस निकलता है दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए। आमतौर पर प्रशासन को ऐसे सारे विसर्जनों की जानकारी रहती है। आपने इस पूरे विजुअल में कहीं पे भी पुलिस बंदोबस्त देखा? कहाँ थी पुलिस? क्यों कोई पुलिस बंदोबस्त वहां पे नहीं था? और इतनी तेज चलती हुई गाड़ी को हिंदू श्रद्धालुओं के पास भी कैसे आने दिया गया? और ये पहली घटना नहीं है जहां पर हिंदुओं के साथ इस प्रकार से अत्याचार हुआ हो। छत्तीसगढ़ में कावर्धा में भी अभी कुछ दिन पहले इसी तरीके से हिंदुओं पर वहां पर हमला हुआ। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वहां के गृह मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की राजनीति चमका रहे हैं। अगर उनको छत्तीसगढ़ की राजनीति में या वहां के प्रशासन में रुचि नहीं है तो वो अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे देते और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के आगे पीछे घूमते रहे? प्रदेश में लोग मर रहे हैं, वहां पे लोगों को कुचला जा रहा है गाड़ियों से, वहां सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं और मुख्यमंत्री नदारत है। लेकिन उनकी ओर से ट्वीट किया गया है, वो कह रहे हैं कि जो भी दोषी थे उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया है, जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और प्रथम दृष्टया जो पुलिस अधिकारी इसमें शामिल थे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये ट्वीट छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उन लोगों के परिवारों को पढ़ के सुनाए जिनके परिवार में लोगों की मृत्यु हो गई है या गंभीर रूप से घायल है। और मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस बंदोबस्त कहां था?
इतना बड़ा जुलूस निकल रहा है और वहां एक पुलिस नहीं दिखाई दे रही है। इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी को वहां घुसने क्यों दिया गया? आमतौर से जब इस प्रकार के जुलूस निकलते हैं, जिस प्रकार के प्रोसेशन निकलते हैं, विसर्जन के लिए यात्राएं निकलती हैं, तो जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त होता है, प्रशासन को पूरी जानकारी होती है। कहां थे पुलिस वाले? जी अमित जी, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये है कि ये गांजा इसमें भरा हुआ था, वहां पर पुलिस वाले थे, उनसे डरकर ये भागने की फिराक में थे और वहां पुलिस से बचने के चक्कर में दरअसल ये तेज रफ्तार से कार दौड़ाई जा रही थी। देखिए, मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूं कि पुलिस बंदोबस्त कहां था। पुलिस बंदोबस्त होता तो इस प्रकार से गाड़ी श्रद्धालुओं तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी। अब उसमें क्या था नहीं था वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन श्रद्धालुओं तक गाड़ी पहुंची कैसे और पुलिस बंदोबस्त कहां था? और कावरधा में ये ऐसी घटना क्यों हुई और अब जसपुर में ऐसी घटना क्यों हो रही है? नहीं तो अमित जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक सुनियोजित साजिश है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वहां के मुख्यमंत्री को प्रदेश की सरकार चलाने में कोई रुचि नहीं है और वहां पर लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। आप एक बार सोचिए कि इतना बड़ा जुलूस निकल रहा है एक शहर में और एक पुलिस अधिकारी नहीं दिख रहा है, वहां पे कोई पुलिस बंदोबस्त नहीं है, इतनी तेजी से गाड़ी चलते हुए आती है और लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है। ऐसा कभी संभव है? हमने कितने विसर्जन देखे, कितने जुलूस देखे हैं, इतना पुलिस बंदोबस्त होता है कि वहां परिंदा भी नहीं पर मार सकता और यहाँ इतनी तेज से गाड़ी निकल गई। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया और इसके पीछे एक सोची समझी साजिश आप बता रहे हैं? हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाना गाड़ी पहुंची कैसे? पुलिस बंदोबस्त कहां था? मुख्यमंत्री जवाब दे इसका। जी अमित मालवीय हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं कि इतनी तेज रफ्तार कार वहां पर कैसे आ गई, वहां पर पुलिस की व्यवस्था, पुलिस का बंदोबस्त क्यों नहीं था। लेकिन ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे वहां पर ये जुलूस निकाला जा रहा था, दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए लोग वहां पर खड़े हुए थे और अचानक से ये तेज रफ्तार आती है कार और रौंदते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। और देखिए कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, एक शख्स की मौत की जानकारी अभी हमें मिल रही है और वहां पर अफरा तफरी का माहौल उसके बाद देखने को मिला। और ये तस्वीरें देखिए आप, जो लोग अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं उनमें से 4 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, क्योंकि 15 से 20 लोग वहां पर घायल हुए हैं। और हमारे साथ जितेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अब ये तस्वीरें भी आने लग गई हैं, घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और 4 की हालत तो काफी नाजुक बताई जा रही है। जी मीमांसा, जो ये घटना हुई है उसमें करीब 20 लोगों के बारे में बताया जा रहा था कि जो कि इस घटना में घायल हुए हैं, जिसमें से 4 की हालत गंभीर है, 16-17 लोग हैं वो अभी जिनको चोट लगी है। इसके अलावा एक युवक की इसमें मौत हो गई है। 4 जो गंभीर घायल हैं उनको जो पत्थर गाँव जो लोकल हॉस्पिटल है वहाँ से उनको दूसरी जगह पे बेहतर इलाज के लिए उनको शिफ्ट किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और जो 2 आरोपी थे जो कि गांजा तस्कर बताए जा रहे हैं, उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल जो सिचुएशन बताई जा रही है वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर पैदा हुई है। जिस तरह से ये पीछे से जो दुर्गा विसर्जन के लिए जो लोग वहाँ से निकल रहे थे उसको पीछे से टक्कर मारी गई है। और इसमें लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से ये घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो लोकल पुलिसकर्मी थे उनकी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के मिली भगत है और यही वजह है कि लापरवाही को लेकर के 3 पुलिसकर्मियों को छत्तीसगढ़ पुलिस ने सस्पेंड कर दिया। जो ये घटना हुई है वो आज करीब 12:30-1 बजे के आसपास हुई है मीमांसा, जब ये दुर्गा जो समारोह है, दुर्गा पूजा को लेकर के ये जो प्रदर्शन था वो चल रहा था। और उसी दौरान क्योंकि पूजा है, आज दुर्गा दशमी है, विजयदशमी का त्यौहार है, उसी को लेकर के वहाँ पर ये लोग जो निकले हुए थे और उसी दौरान पुलिस बंदोबस्त भी था। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब ये तेज़ रफ्तार गाड़ी थी, इसके अंदर 2 लोग सवार थे, ये दोनों गांजा तस्कर बताए जा रहे हैं। और जब पुलिस कर्मियों ने इस गाड़ी को रोका
रोकने की कोशिश की, तो उससे बचने के लिए इसने जो दुर्गा पूजा के लिए जो लोग वहाँ पर थे उनको पीछे से टक्कर मारी, जिस दौरान ये हादसा हुआ। इसको लेकर के जरूर अब पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी और फिलहाल वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जी, हालात वहाँ पर काफ़ी तनावपूर्ण हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आक्रोश है। वहाँ पर थाने में पहुंचे हुए हैं लोग और वहाँ पर लगातार नारेबाजी भी की जा रही है, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही दुखद ये घटना, जिस तरह से तेज रफ्तार कार ने लोगों को कुचला है। और इस गाड़ी में बताया जा रहा है गांजा लोडेड था। जो 2 आरोपी हैं वो मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं, बबलू और शिशुपाल, जिनकी गिरफ्तारी हो गई है और 3 पुलिस कर्मियों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.